ईमेल्स हैं हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ बातचीत करते हुए। यह मामला पहले से ही तूल पकड़ता दिखाई दे रहा था, तो पत्रकारों को कुछ इंटरव्यू भी दे डाले हरदीप पुरी ने, जिसमें कहा हाँ 3-4 बार मैं मिला हूं, और थोड़ी टाइमलाइन दी। अब ये टाइमलाइन उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। I am in New York for 8 years. Okay, we are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. That after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and my interaction has got nothing to do with that. अब यहाँ पर जो इतने मासूम नादान बन रहे हैं केंद्रीय मंत्री और बड़े राजनयिक रह चुके हैं हरदीप पुरी, कि मुझे मालूम नहीं था। एक राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि जो रह चुके हों और न्यूयॉर्क में ही काम करता था, जेफरे एप्स्टीन, और 13 महीने जेल में काट के आया, प्रोक्लेम सेक्स ऑफेंडर का तमगा चस्पा हो गया। यह हरदीप पुरी को मालूम ही नहीं था। और किस किस तरह के मेलबाजी हो रही थी एप्स्टीन के साथ। 23 जून 2014, just saw your message on returning to Delhi, जेफरी, एप्स्टीन का पहला नाम जेफरी, कि आपका संदेशा देखा जैसे ही मैं दिल्ली वापस लौटा हूं, विल बी हैप्पी टू असिस्ट फैसिलिटेट रीड हॉफमन्स विजिट। अब रीड हॉफमन कौन है? ये लिंक्डइन का को फाउंडर, सह संस्थापक। इसको भारत में कारोबार करना था, तो हरदीप पुरी उस पीडोफाइल, बच्चियों का बलात्कार करने वालों को कह रहा है कि मैं बड़ी खुशी से सारा इंतजाम कराता हूं, रीड हॉफमन का। और फिर एप्स्टीन सितंबर में हॉफमन से रूबरू भी कराते हैं, इंट्रोड्यूस, परिचय कराया जाता है। रीड हरदीप, हरदीप रीड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। मतलब काम कराने के लिए भारत में यही आदमी है, ये आपका आदमी है। इतने भरोसे से और किस हैसियत से एप्स्टीन ये परिचय करा रहे थे। उसके बाद अक्टूबर में, ये एक के बाद एक, और ये टाइमलाइन में एक और अहम बिंदु है, उस पर मैं आने वाला हूं। Back in India since mid-October, I am now convinced more than ever that India presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. इंटरनेट की भरपूर संभावनाएं, अवसर हैं भारत में। एप्स्टीन को, अपने दोस्त को हरदीप पुरी बता रहे हैं। Newly elected Prime Minister Modi's focus to revive the Indian economy includes an audaciously ambitious plan to expand rural internet coverage. ग्रामीण इलाकों में भी जाने वाला है। अभी जो आपको मैंने बयान सुनवाया, उसमें तो हरदीप पुरी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, मैं भाई 28 फरवरी 2013 को सेवानिवृत्त हो गया और फिर मैं ज्वाइन कर लिया ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। इनके लिए काम कर रहा था, तो लोगों को मिलवाना होता था। पर ये बताना भूल गए कि 2 जनवरी 2014 को बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। सत्ताधारी दल हो गया वो जून में, मई में ही बल्कि 2014 में।
और ये जो मुलाकात हो रही है, जो मैंने टाइमलाइन अभी आपके सामने पढ़ी, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर जरा गौर कीजिएगा। जून 23, सितंबर, अक्टूबर, सरकार बन चुकी थी, बीजेपी के हिस्सा थे हरदीप पुरी। कोई आईपीआई का बहाना थोड़ा चल सकता है। आप सत्ताधारी दल के बाकायदा एक मेंबर थे। और जहां तक आईपीआई की बात है, एक दिलचस्प, हैरत अंगेज और सनसनीखेज जानकारी आपको दे दूं, बाकी चैनल नहीं देंगे। 2011 से 2019 में जेल हुई और मौत भी हो गई एप्स्टीन की। एप्स्टीन के ही फाउंडेशन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसमें वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यभार संभाल रहे थे हरदीप पुरी, उसे 5 करोड़ 89 लाख रुपए का फंड मिला एप्स्टीन फाउंडेशन से। यह बलात्कारी, यह पीडोफाइल उस इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहा था, तो हुक्म बजा रहे थे हरदीप पुरी, और यह प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो रहा था। और आप बीजेपी के हिस्सा थे और 2017 में मंत्री बन जाते हैं। ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो रहे? इसी पर सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, सुनिए। कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है? पुरी साहब पूछ रहे हैं दिसंबर 2014 में कि आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से कब आओगी, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और एप्स्टीन तत्काल जवाब देता है। क्या जवाब देता है? आई वॉज राइटिंग यू, अमेजिंग, आई स्पोक टू रीड। और इधर से पुरी साहब जवाब देते हैं, इंडीड टेलीपैथी। देखिए हमारे दिमाग, तरंगे मिल रही हैं। गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर बैक, बताना जब वापस आओ। एंड हैव फन, और मौज लो। नॉट दैट यू रिक्वायर एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स फॉर दैट, मौज लो। और ऐसा तो है नहीं कि आपको दूसरों से किसी तरह के प्रोत्साहन की जरूरत है, आप तो मौज लेते ही हैं। मतलब कहा यह जा रहा है, किस तरह की मौज की बात कर रहे हैं? और ये व्यापार की बातें हो रही है, ये डील की बात हो रही है। और ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ सामने आना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी का नाम है। विपक्ष अब इस्तीफा देने पर अड़ा हुआ है कि इस्तीफा दो हरदीप पुरी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। और मुलाकात भी हुई है, मुलाकात, उसका ब्यौरा भी दे दूं, फिर चर्चा करते हैं। 15 मुलाकात ये रद्द हो गई थी तो 4 फरवरी 2015 को हुई, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क में नहीं था। 6 जनवरी 2016, 19 मई 2017 हरदीप पुरी ने मैनहट्टन स्थित आवास में कम से कम 3 बार मुलाकात की है। तो ये साधारण कारोबारी मुलाकात हो रही थी, और 2017 में वो देश के मंत्री भी बन जाते हैं।